जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम द्वार का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले भी हम द्वार पर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि हम बता चुके हैं कि 81 पद वास्तु, जिसे कि एकाशिदी पद विन्यास भी कहा जाता है, में जब 32 देवता जो पेशाच विधि में होते हैं, उसमें कुछ पद द्वार उसमें द्वार बनाया जाता है। जो 32 देवता होते हैं वहीं पर द्वार का निर्माण किया जाता है। तो उसमें कुछ शुभ पद होते हैं जो द्वार बनाने पर, मुख्य द्वार बनाने पर शुभ फल को देते हैं, और कुछ पद ऐसे होते हैं जो अशुभ फल को देते हैं। हमने दिशा अनुसार बताया कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में कौन से द्वार शुभ हैं, जिसका कि रिवीजन हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं कि कौन से पद शुभ है मुख्य द्वार के लिए, जो कि आपको समृद्धि देते हैं, धन की वृद्धि होती है, जिससे कि आपको धन धान्य का सुख मिलता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। और जो अशुभ पद होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए आपको मुख्य द्वार के लिए, यह भी उसमें बताया गया है। और उस वीडियो में हमने यह भी बताया था कि जब द्वार अशुभ पद में आता है तो उसको यदि आपके पास शुभ पद नहीं है मुख्य द्वार के लिए, आप नहीं शिफ्ट कर सकते अपना मुख्य द्वार सही पद में, शुभ पद में, तो उसके लिए उपाय भी उसमें बताया गया था कि मंजूषा या सोने की स्थापना जमीन के अंदर करनी चाहिए, जिससे कि वह मुख्य द्वार पॉजिटिव एनर्जी को देता है। इसके अतिरिक्त हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वह हम यह देखने वाले हैं कि द्वार को किस प्रकार से अलंकृत किया जाए। ग्रंथों में द्वार का अलंकरण किस प्रकार दिया हुआ है, जिससे कि द्वार के द्वारा आपको धन वृद्धि प्राप्त हो। द्वार के बारे में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह हम सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के आधार पर करने वाले हैं। अध्याय 34 अप्रयोज्य प्रयोज्य, जिसमें कि बताया गया है कि द्वार को किस प्रकार से अलंकृत करना चाहिए ताकि व्यक्ति में समृद्धता का भाव जागृत हो। इसके अतिरिक्त विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अध्याय 7 द्वार निर्माण में यह बताया गया है कि किस प्रकार से द्वार की नित्य पूजा करनी चाहिए, द्वार के आगे किस प्रकार रंगोली बनानी चाहिए। उसके अतिरिक्त भी द्वार को किस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज करना चाहिए ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, जिससे कि हमें धन वृद्धि, हमारे घर में धन वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त हम लोग मनुष्यालय चंद्रिका अध्याय 7 द्वार तथा अन्य अंग में मंगल पट अर्थात मंगल फलक के बारे में दिया गया है कि उसके द्वारा किस प्रकार से दरवाजे को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है। तो आइए देखते हैं द्वार। शुभ पद में द्वार, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि शुभ पद में द्वार देना चाहिए ताकि हमें धन वृद्धि, हमारे घर में धन वृद्धि हो, हमें पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त हो। क्योंकि द्वार का जो महत्व होता है, वास्तु किसी भी घर के लिए, किसी भी जगह के लिए जो मुख्य द्वार होता है वह पॉजिटिव एनर्जी को देता है, उसके द्वारा ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। यदि शुभ पद में द्वार है तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके घर में, और यदि अशुभ पद में द्वार है तो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। इसलिए शुभ पद में द्वार देना अत्यंत आवश्यक है। तो दिशा अनुसार एक बार फिर हम देखते हैं कि कौन सा पद शुभ है जो कि हमें धन वृद्धि को देता है। तो चारों दिशाओं के अनुसार हम देख रहे हैं। पूर्व दिशा में जयंत और महेंद्र का पद शुभ है मुख्य द्वार के लिए, अर्थात यदि आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो आपको जयंत और महेंद्र के पद में मुख्य द्वार देना चाहिए। साउथ फेसिंग यदि आपका प्लॉट है तो आपको ग्रहक्षत एक अकेला ऐसा पद है जो कि शुभ फल को दे रहा है, समृद्धि को देता है।
इस पद में आपको मुख्य द्वार देना चाहिए। और वेस्ट फेसिंग अगर प्लॉट है तो आपको वरुण और पुष्पदंत 2 पद मिलते हैं मुख्य द्वार के लिए। आपको इन दोनों पदों में से मुख्य द्वार देना चाहिए। उत्तर दिशा में मुख्य, भल्लाट और सोम 3 शुभ पद मिल रहे हैं मुख्य द्वार के लिए। आपको इनमें मुख्य द्वार देना चाहिए यदि आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है तो। ये जो हम पद विन्यास करते हैं तो यह हम लोग ना प्लॉट का भी करते हैं और बिल्टअप का भी करते हैं। मुख्य द्वार, जो घर का मुख्य द्वार होता है वो 2 तरीके से देखा जाता है। प्लॉट का मुख्य द्वार तो निकाला ही जाता है पद विन्यास करके शुभ पद में जो दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बिल्टअप का भी पद विन्यास करते हैं और उसको भी हम लोग शुभ पद में ही देते हैं ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 4 तरह के प्रवेश बताए गए हैं: उत्संग, पूर्ण बाहु, हीन बाहु और प्रत्यक्ष। यह प्रवेश बिल्टअप के द्वार के लिए है। जैसे आप पहले वाले चित्र में देख रहे हैं कि जब प्लॉट से आपकी एंट्री हुई तो यदि बिल्टअप का जो मुख्य द्वार है वो सामने की तरफ ही है, मतलब प्लॉट और बिल्टअप का जो गेट है वह एक ही दिशा में है, तो उसे उत्संग प्रवेश कहा जाता है। इसे अत्यंत शुभ बताया गया है। यह धन धान्य और पुत्र पौत्र का लाभ कराता है। दूसरा जो प्रवेश बताया गया है वो पूर्ण बाहु प्रवेश बताया गया है, यानी आप प्लॉट के अंदर जो आपकी एंट्री है और प्लॉट के अंदर से जो आपकी एंट्री होगी बिल्टअप की एंट्री के लिए, तो वो राइट हैंड साइड पे होगी। मतलब प्लॉट के अंदर आप आए तो बिल्टअप का जो दरवाजा है वो राइट हैंड साइड पे है, दाहिने हाथ पे है, तो इसे भी बहुत शुभ कहा गया है। इसे पूर्ण बाहु प्रवेश कहा गया है जो कि धन धान्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि कराता है। इसके अतिरिक्त जो नीचे 2 प्रवेश बताए गए हैं, हीन बाहु प्रवेश, अर्थात प्लॉट के अंदर से एंट्री हुई और उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी बिल्टअप की एंट्री है, इसे हीन बाहु प्रवेश कहा गया है। इसमें कम धन की प्राप्ति होती है, कम धन होता है इंसान के पास। और जो प्रत्यक्ष प्रवेश बताया गया है, प्लॉट की एंट्री से बिल्टअप की एंट्री बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे प्रत्यक्ष प्रवेश कहा गया है। यह जो आपका धन रहेगा वो धन से हीन करता है व्यक्ति को, मतलब धन क्षय कराता है, तो यह प्रवेश भी बिल्कुल शुभ नहीं बताया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके लिए उत्संग और पूर्ण बाहु प्रवेश में ही आपको बिल्टअप की एंट्री देनी है। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में बताया गया है कि जब जो मुख्य द्वार रहता है उसे किस प्रकार से अलंकृत किया जाता है जिससे कि व्यक्ति को समृद्धता का भाव जागृत हो। तो मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रतिहार अर्थात द्वारपाल बनाने के लिए कहा गया है। प्रतिहार अर्थात दरवाजे के दोनों ओर आभूषण धारण किए हुए द्वारपाल का निवेश करना चाहिए। जो द्वारपाल बताए गए हैं वो बेन की छड़ी को हाथ में लिए हुए और उनकी जो तलवार है वह म्यान धारण किए हुए हो। रूप व यौवन से युक्त हो अर्थात यंग बनाना चाहिए, द्वारपाल को सुंदर बनाना चाहिए तथा चित्र विचित्र वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए हों ताकि वह इतने सुंदर लगें कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब एंट्री ले उस घर में तो वह उसे बहुत समृद्धता का भाव जागृत हो, उसे बहुत मतलब उत्साह जागृत होना चाहिए उसके अंदर। ये जो द्वारपाल बताए गए हैं उसकी जगह आप, जैसे यहाँ पे द्वारपाल बताए गए तो इसकी जगह आप नारी प्रतिहारी यानी जो नारी हैं उनको भी द्वारपाल के रूप में आप उनका निवेश का विधान बताया गया है ताकि द्वार जो है वो आकर्षक लगे। सुंदर सी नारियां भी बना सकते हैं आप द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल के रूप में,
ताकि जो द्वार के अंदर जब एंट्री लें तो वो बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। द्वार के ऊपर निधि का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। निधि का चित्र इस प्रकार हो कि मन में व्यक्ति के समृद्धता का भाव जागे। एक ऐसी देवी जिसके मुख में से रत्न निकल रहे हैं, रत्न व अशर्फियों के ढेर को धारण किए हुए हो। आप द्वार के ऊपर इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अष्टमंगला गौरी का निवेश भी बताया गया है। द्वार पर पद्म अर्थात कमल पर बैठी हुई पूर्ण कुंभ वाली रत्नों व वस्त्रों से विभूषित अष्टमंगला गौरी का द्वार पर निवेश करना चाहिए। लक्ष्मी, जो ये हम निधि अष्टमंगला गौरी के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपको द्वार के ऊपर इस प्रकार से बनाना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए। मंगल पट बनाकर, मतलब ये जो ऊपर द्वार के ऊपर मंगल पट बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको ये जो चिन्ह है, मतलब अष्टमंगला गौरी, लक्ष्मी, निधि, आपको इनके चित्र बनवाने चाहिए। उत्तम गजों की अर्थात हाथियों की सूंडों से स्नान कराई जाने वाली कमल पर बैठी हुई, कमलों को दोनों हाथों में लिए हुए खूब सजी हुई लक्ष्मी का निवेश द्वार मंडल के मध्य भाग पर करना चाहिए। मुख्य द्वार को वंदनवार से सजाना चाहिए। मुख्य द्वार के आगे रंगोली बनाना चाहिए। द्वार के ऊपर अष्टमंगल लगाना चाहिए। या आप मंगल पट या मंगल फलक जो बताया गया है उसके ऊपर भी इन चिन्हों को आप बनवा सकते हैं। और जमीन में मंजूषा की स्थापना करना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी, यदि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी भी या नहीं भी होगी, यदि आपका द्वार शुभ पद में ही है, उसके यदि आपका द्वार शुभ पद में आ भी रहा है, लेकिन आप अगर मंजूषा या सोने की स्थापना द्वार के नीचे जमीन के अंदर करते हैं तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, जिससे कि आपके घर में धन वृद्धि होगी। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से द्वार को अलंकृत करना चाहिए। उसके पहले हमने यह देखा था कि किस प्रकार से द्वार को शुभ पद में देना चाहिए। ये द्वार यदि शुभ पद में होता है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उसी से ही आपके घर में धन वृद्धि और संपन्नता आएगी। इसलिए सर्वप्रथम आपको प्लॉट का मुख्य द्वार और बिल्टअप का मुख्य द्वार जो है, उन दोनों का पद विन्यास करके आपको उनको शुभ पद में द्वार देना चाहिए। आपको यदि शुभ पद में द्वार नहीं आता तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। आप द्वार के मध्य में जमीन के अंदर कैप्सूल लगाकर भी आप गोल्ड लगा सकते हैं। या फिर आप कलश के अंदर सोना रखकर, 1 ग्राम सोना रखकर भी वो जमीन के अंदर रख सकते हैं। या फिर मंजूषा एक पेटी आती है जिसके अंदर सोना, रत्न, सर्वौषधि, पारा सब रहता है, तो उसे भी आप जमीन के अंदर पूजा करके विधि विधान से शुभ मुहूर्त में आप उसकी स्थापना कर सकते हैं द्वार के नीचे जमीन के अंदर, जिससे कि आपका जो द्वार अशुभ पद का होगा वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि किस प्रकार से शुभ प्रवेश में, मतलब जो बिल्टअप का दरवाजा है उसे आपको शुभ पद में तो देना ही है, इसके अलावा शुभ प्रवेश भी हो, यानी प्लॉट से जो बिल्टअप का प्रवेश हो वो भी शुभ पद में, शुभ प्रवेश में होना चाहिए। हमने 2 प्रवेश शुभ बताए, उत्संग प्रवेश जो कि द्वार की एंट्री और बिल्टअप की एंट्री एक ही दिशा में हो, उत्संग प्रवेश कहलाता है, वह भी धन वृद्धि को देता है। और हमने पूर्ण बाहु प्रवेश देखा,
अर्थात प्लॉट की एंट्री से जब आप राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने हाथ की तरफ यदि आपका बिल्टअप का दरवाजा है तो वो भी आपको धन धान्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि कराता है। तो यह भी शुभ है, आपको बिल्टअप का दरवाजा यहाँ देना चाहिए। उसके पश्चात हमने बताया कि किस प्रकार से द्वार के ऊपर मंगल पट या मंगल फलक जिसे कहा जाता है वह बनाकर आप उस पर अष्टमंगल, जो कि 8 ऑस्पिशियस साइन चिन्ह होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं, जो 8 शुभ चिन्ह होते हैं उन्हें भी बनवा कर लगा सकते हैं। या अष्टमंगला गौरी, निधि, लक्ष्मी के चित्र भी आप बनाकर वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यह जिनका घर फ्लैट, जिनकी जो फ्लैट में रहते हैं उनके लिए भी है कि उनके पास अगर वो मेन गेट यानी प्लॉट के मेन गेट पे नहीं कर सकते तो वो जो उनका द्वार रहेगा जो कि मुख्य द्वार ही कहलाएगा, वो अपने दरवाजे पे इसी प्रकार से मंगल पट या मंगल फलक बनवा कर उसका निधि, अष्टमंगला गौरी या लक्ष्मी का निवेश वहाँ पे कर सकते हैं। और आप द्वार के दोनों तरफ जो द्वारपाल बताए गए हैं आप उन्हें भी, उनके चित्र भी बनवा सकते हैं, उनका निवेश भी कर सकते हैं, जिससे कि द्वार बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। जो भी जिस तरीके से प्रवेश होगा उसके मन में उत्साह जागृत होगा, समृद्धता का भाव जागृत होगा। और आप इसके अतिरिक्त आप वंदन वार लगाना चाहिए मुख्य द्वार पे। मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाना चाहिए। इसके बारे में भी ग्रंथों में बताया गया है कि द्वार की नित्य पूजा करनी चाहिए, हमें रोज धूप बत्ती देके द्वार की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और हमें धन धान्य सुख की हमारे घर में धन की वृद्धि होती है और सुख की प्राप्ति होती है हमें। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से द्वार आप शुभ पद में देख के द्वार को अलंकृत करके अपने घर में धन की वृद्धि कर सकते हैं। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।